सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। सिक्योरिटी को खतरा तुमसे और मुझसे है। बाहर किसी को, खुदा रसूल की कसम, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, किसी को हमारी नहीं पड़ी। हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते। हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम खुद अपने लिए खतरा है। किसी को हमारे लिए खतरा नहीं बनने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। दर दर से भीख मांगी जा रही है, अवाम महंगाई में पिसी जा रही है। इंडिया की ट्रेड की बात थी, कुछ लोग मेरिट पे कह रहे थे, हमारे जैसे लोग भी समझते थे कि अच्छी बात है, पर जब उसको एक कॉन्स्पिरेटोरियल एक एंगल आएगा कि जी इसलिए किया जा रहा था कि किसी ने अपनी मशीनरी मंगवानी थी, कोई डिफरेंट हो जाता है। सो इंडिया एंड इसराइल टुगेदर, इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन, यूदो-नूद। खुदा की कसम कि जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, मेरा दिल खून के आंसू होता है, मियाँ साहब का दिल दहल जाता है, कांप जाता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बग्ड हुआ है, वहाँ से लीक हुआ है और उसको वेबसाइट पे डालकर उसकी बोली लग रही है। ये पूरी दुनिया में मेरा ख्याल इससे बड़ा तमाशा जो है ना कभी नहीं। ठीक है, लीक्स आते रहे, माजी में भी होते रहे, बहुत सारे आती रही चीज़ें। फ़ोन हैक हुआ था, मर्कल का हो गया था, जर्मन चांसलर का, अमेरिकन ने किया था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने किया था। लेकिन इस तरह करके किसी ने कोई उसको नेट पे और वेब पे नहीं लगा दिया था कि बोली लगाएं। बोली पहली दफ़ा ही लगी है, पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लगी है ये। जी आमिर साहब, योर टेक ऑन दिस। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है। अब ये जो मालिक साहब ने जो जिक्र किया है पेगासस का जो है, उसके अंदर हज़ारों लोगों के इंडिया के अंदर जो है बगिंग करवाई गई थी और वो इंडियन गवर्नमेंट ने करवाई थी और उसमें पाकिस्तानियों की भी लिस्ट थी। गालिबन उसमें इमरान खान साहब का भी एक टेलीफोन नंबर था कि उसकी वो वहाँ से करवा रहे थे। आई एम श्योर हमारी अपनी एजेंसियों के पास भी जो है मिलिट्री वालों के पास लाजमी टेक्नोलॉजीज़ की होती है। पर मुझे याद पड़ता है कि आईबी वालों ने भी एक बहुत बड़ा खर्चा किया था और हमारे जो इन एजेंसियों के साथ बहुत मिलते जुलते लोग हैं वो बताते रहे कि जनाब हम भी उस लेवल पे आ गए हैं। तो ये हर किस्म की इसमें फ़ोन की वो भी नज़र आ रही है, जगह की भी नज़र आती है। एम्बेरसमेंट से ज़्यादा ये मुझे डर है नेशनल सिक्योरिटी का, कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें पता नहीं क्या क्या लीक हुआ है, क्या क्या करवाया गया है। और मोस्टली इसके अंदर अंदर का अपना पार्टनर ज़रूर होता है, क्योंकि एंटी बगिंग डिवाइसेस भी होती हैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, जीएसक्यू के लेवल पे, जहाँ बगिंग होती है हर मीटिंग से पहले प्रोटोकॉल्स हैं कि वो एंटी बगिंग चेक करते हैं, फ़ोनों को चेक करते हैं, उसके बाद वो उसके सिग्नल्स को चेक करते हैं, किस चीज़ को चेक किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है। अब इसकी जीआईटी होनी देखेंगे, आई एम श्योर कि उसकी टेक्निकल चीज़ें वो निकाल पाएंगे। ये मैं नहीं श्योर हूँ कि वो उसको डिस्क्लोज करेंगे, इसका इंकशाफ करेंगे या बताएंगे, उसके मतलब अभी डाउट्स हैं। दो तीन चीज़ें इसमें, एक अभी तक तो कोई नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू नहीं है, कोई डिस्कशन में। अब देखते हैं आते हैं नहीं आते। कैबिनेट का जैसे मेन प्रोसीडिंग है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास होते रहे हैं, या पाकिस्तान के और भी बहुत सारे अमेरिकन या रशियंस या चाइनीज़ के साथ भी बातचीत डेफिनेटली होती रहती है। सो अभी तक तो कोई ऐसा सच वहाँ से वो लीक तो नहीं आया। ये सारे लीक्स जो हैं ये पॉलिटिकल नेचर के हैं, उसमें पॉलिटिक्स है, या उसमें इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस्तीफ़े हैं, या जो उनके ज़ाती अपने इशू हैं। दमाद का मसला है जो उनके चौधरी मुनीर के, उनके साहबजादे मरियम साहबा की बेटी के हस्बैंड जो उनके लिए फेवर लेने की बातचीत हो रही सारी। सो ये अब तक तो है पॉलिटिकल इशू। अब एक और सवाल पैदा होता है कि वो कहते इतने सारे घंटों की वो है रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग अभी कोई उसमें 4-5 महीने पहले शुरू हुई है या इससे पहले भी हो रही थी या नहीं हो रही थी? इमरान खान साहब और उनकी टीम बड़े खुश हैं, हो सकता है वेट कर लें थोड़ा सा। हमारे यहाँ कहा जाता है मिठाई ज़रा जल्दी बांट ली जाती है, जैसे नवाज लीग वाले पहले बांट लेते थे मिठाइयाँ और उसके बाद विक्ट्री का निशान बनाते थे, बाद में बैठ के वो करते थे। मुमकिन है कि अगर जो इसको हैक कर रहा था या जो बैठ के चीज़ें सारी के सारे जिन्होंने रिकॉर्ड की हैं, आज की रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही होगी। ये तो उनके पास तो पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बग्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी वजह से मोस्टली आप उनसे मिलने जाए ना वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म ने किसी से ये अहम बात करनी हो तो दफ्तर में नहीं करते, वो उनको लान में ले जाते, इधर उधर फिराएंगे। ये तो बड़ी एक कॉमन सी बात है, कई दफ़ा सहाफ़ी भी बता चुके हैं और कई दफ़ा जो उनसे मिलकर आते हैं वो भी बता चुके होते हैं। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी मेरा ये ख्याल है, जो टेप्स वगैरह मैंने सुनी है, जो मेरी असेसमेंट कोई 2-3 मेरे कोई जानने वाले भी थे, कोई उसमें FIA में जो इन चीज़ों को देखते थे, वो ये कहते हैं कि ये जो आपका टेलीफोन है ना, ये इसके ज़रिए इसका जो स्पीकर है या इसका माइक्रोफोन जो आप जो भी कहें, या इसका कैमरा जो है, इसके ज़रिए कहीं से रिमोट बैठ के टेक्नोलॉजी के ज़रिए सारी गुफ्तगू सुनी जा सकती है। 2-3 सोर्सेज ऐसे भी मुझे मिले, कोई FIA के थे, पहले की बात है। तो वो आगे मेरा और अपना फ़ोन जो है ना दूर रखते थे, ये आज से मैं कुछ 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
तो वो ये समझते थे, उनके पास ये थी नो हाउ थी कि ये टेलीफोन जो है इन्हीं के ज़रिए सारी गुफ्तगू आपकी सुनी जा सकती है। सिक्योरिटी तो आपकी उस वक्त भी खतरा नहीं बनी थी भाईजान, जब आपने बाहर से बुला करके और अपना IMF के एक चमचे को, प्यादे को अपना जो है वो वजारत खजाना स्टेट बैंक दे दिया था। सिक्योरिटी को उस वक्त भी खतरा नहीं हुआ था कि जब हमने मुशीर कौमी सलामती एक बाहर से आए हुए आदमी को दे दिया था। वो कहाँ है अब? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। जगजीत सिंह की गजल है, लिंक भेजूंगा आपको, सुनिएगा। कौन सी ऐसी बात हो गई है भाई? नवाज शरीफ पहले सजन जिंदाल यहां आकर के मरी में इससे मुलाकात करके इस पूरे घराने से गया। आप लोगों ने इतना बाजा बजा दिया, मैं तो हैरान हो रहा हूं भाई। या तो अब नेक्स्ट अब हम ये तय कर लेंगे कि इंट्रो से पहले या तो मुझसे कोई आप तबर्रा वगैरह फरमा लिया कीजिए, ताकि पता चल जाए कि ये बातें मैंने कही है या नहीं। मैं अपनी इल्मियत बिलावजह नहीं झाड़ रहा, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि 10 मिनट से मैं किस किस्म की बेसरोपा गुफ्तगू सुन रहा हूं। ये बातें मैं पता नहीं कब कर चुका हूं। नवाज शरीफ का इंडिया से कुर्बत नवाज शरीफ की मोदी की मां को दी गई साड़ियों से साबित नहीं होती। उसामा साहब, सिद्दीक जान, वो जो शालें गई थी मोदी की मां के लिए नवाज शरीफ के दौर में, आपको उस वक्त अखबार पढ़ना नहीं आया था मेरे भाई? यार कोई खुदा का खौफ करो भाई। 10 मिनट हमने किन चीजों पे लगा दिए? कोई मौसम की बात करो, कोई सितारा सपना लान के फजाइल बताओ, कोई आगे की बात करो, कोई मतलब कोई ऐसी बात करो जिससे हो जाए, या इंतहाई उदासी हो। इन दोनों बातों से तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो एक आदमी कि जो पेट्रोल बढ़ाने की खबर पर पांव पटकता हुआ कमरे से चला जाता है, वो गुस्से में जहाज में बैठ करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाता? नवाज शरीफ के बारे में मैंने कहा था, निकालें अपना प्रोग्राम, आर्काइव से निकालें। आरफीन, ये सब टोपी ड्रामा है। आप ये आपके ये एक मिनट उसामा, एक मिनट नहीं, अब मैं खेलूंगा भाईजान। ये आपके इसे एक लानत ज़दा निजाम पर तमाचा है। ये उन तमाम जमहूरियत वालों के मुंह पे तमाचा है। ये उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मुल्क में जमहूरियत को इंतकाम भी करार देते हैं और ये भी कहते हैं कि जमहूरियत चलेगी, तसलसल आएगा। और भाई कुछ नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब पीने से हलाल नहीं हो जाती। सुअर का गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ के भी खाओ माज़अल्लाह तो जायज नहीं है। इस जमहूरियत से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ बिलावलों, जरदारियों, शरीफों, फलानों, ढिकानों के लिए, तुम्हारे मेरे लिए इसमें कुछ भी नहीं है। हम किस बात पे बहस कर रहे हैं? इतनी देर बोला हूं, वक्त तो हो ही गया होगा। बुजुर्गान ने दीन से हमें पता लगता है और गोया ये निजाम तो चल सकता है। आखिरी हरकत है जो इस जमहूरियत ज़दा मुल्क में हुई है। और भाई वक्फे के बाद वक्फे के बाद इंशाल्लाह और लेकिन हम तो आवाज उठाएंगे ना, देंगे आप मुझे। जी बिल्कुल ठीक है आरफीन, लेकिन हमें आवाज उठाएंगे।